हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास क्लास में। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है और आपकी पहली सैलरी जब आती है तो वो सैलरी कितनी आएगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ क्लरिकल की, आरआरबी पीओ क्लरिकल की और आईबीपीएस पीओ क्लरिकल की। आप बोलेंगे सर अभी तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, आप ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, ये मैं बना रहा हूँ जस्ट फॉर मोटिवेशन। दोस्तों, पहली सैलरी बड़ी खूबसूरत होती है। जब भी वो हमारे अकाउंट में आती है ना, हमें याद आता है कि हमने कितनी मेहनत की थी इसके लिए, और आज हम इस लायक बन चुके हैं, अपने आप को बना चुके हैं, हमारी इतनी सैलरी आ रही है। तो गाइस, जिनका भी सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, जो अब जो सपना देख रहे हैं, तो आपका सपना कैसे पूरा होगा, कितनी आपकी सैलरी मिलेगी, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले गाइस, सरकारी बैंक जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो कितनी सैलरी बनती है, हम उसकी बात आपसे करते हैं। ठीक है, देखिए। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रामीण बैंक पीओ की। आप जब ग्रामीण बैंक में पीओ बनते हैं तो कितनी सैलरी आपकी आती है? ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है कितनी सैलरी आपकी बनी। अब जब सैलरी बनती है दोस्तों, तो उसमें हमारा टैक्स का पैसा कटता है, हमारा पीएफ कटता है, और अगर हमने एनपीएस लिया हुआ है उसका पैसा कटता है। तो सब कटने कुटने के बाद कितना पैसा बचेगा? नेट सैलरी। ठीक है, देखिए। सो गाइस, अगर हम ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो इस समय आपकी सैलरी बन रही है एज ए पीओ 82,133, 82,000 रुपए लगभग लगभग। और नेट सैलरी कितनी बन रही है? 76,024 रुपए। अच्छा, आप यहां पर बोल सकते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है, मतलब देखो, हो सकता हो कि आपके दोस्त यार हो, सखी सहेलियां हो, दो और भाई बहन हो जो ग्रामीण बैंक में एज ए पीओ काम कर रहे हैं, तो सैलरी में डिफरेंस आपको मिल सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि तो बैंक टू बैंक भी वेरी करता है। कुछ बैंक जो है वो अलाउंसेस अच्छे देते हैं, कुछ उतने उतने अच्छे नहीं देते हैं, ये भी है दोस्तों। दूसरा, सैलरी डिपेंड करती है आपकी लोकेशन पर भी। आपकी लोकेशन क्या है? ज्यादा अंतर नहीं, 1,000 2,000 मैक्सिमम अंतर आएगा, मैक्सिमम 1,000 या 2,000 का, लेकिन आपकी सैलरी इतनी ही बनेगी दोस्तों, लगभग लगभग। तो ये आपकी सैलरी है, और प्रूफ है मेरे पास। देखो, हमारे पास दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का सैलरी स्लिप है, और दिसंबर मंथ लेटेस्ट, और यहां पर जो बच्चा है उसकी सैलरी आई है 82,133 रुपए आई है सैलरी, ग्रॉस सैलरी। और सब कटने पिटने के बाद नेट सैलरी आई है 76,024 रुपए, 76,024 रुपीज, 76,024 रुपए दोस्तों। ये है खूबसूरती बैंक पीओ की। इतना पैसा, मतलब पहली सैलरी आपकी लगी, आपकी जॉब लगी, और पहली सैलरी इतना आपके अकाउंट में आ गई। है ना मोटिवेशन? बढ़िया है। लोग ये सोचते हैं कि ग्रामीण बैंक में सैलरी कम मिलती है, ग्रामीण बैंक में सैलरी अच्छी मिलती है दोस्तों, और अब तो लगभग बराबर हो चुकी है नेशनलाइज्ड बैंक के। ठीक है, आगे देखिए। अब गाइस, हम बात करेंगे ग्रामीण बैंक क्लर्क की बात करें। ग्रॉस सैलरी लगभग बताएंगे आगे, और नेट सैलरी का मतलब क्या, देखिए। तो आप अगर क्लर्क भी बनते हो दोस्तों, तो आपकी सैलरी बनती है लगभग 50,000 रुपए लगभग, और नेट सैलरी बनती है करीब 45,818 रुपए। और मैं वही बोल रहा हूं कि सैलरी ऊपर नीचे भी हो सकती है, बैंक टू बैंक 1,000 2,000 रुपए का अंतर आता है। ठीक है। सो मेरे पास प्रूफ है दोस्तों एक बच्ची का। आप देखिए, ये राजस्थान ग्रामीण बैंक की हम बात कर रहे हैं, और यहां पर इस बच्चे की सैलरी बन रही है 49,507 रुपए, मतलब वही 50,000 रुपए, और नेट सैलरी बन रही है 45,818 रुपए। यानी इतना पैसा पहली बार में आपको मिल जाएगा अगर आप क्लर्क बनेंगे तो। और लोग ऐसे सोचते हैं ऐसा कि ग्रामीण बैंक क्लर्क की सैलरी सबसे कम होती है। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रामीण बैंक क्लर्क की सैलरी सबसे कम नहीं होती है। सबसे कम सैलरी किसकी होती है आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और अब बात करेंगे आपसे आईबीपीएस पीओ की। आप जब पीओ बन जाते हैं दोस्तों, तो कितनी सैलरी आपकी आती है? देखिए, तो ग्रॉस सैलरी आती है करीब 81,391। ठीक। और नेट सैलरी आती है 74,915। मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंक टू बैंक ये डिफर कर सकती है, एंड लोकेशन टू लोकेशन भी डिफर कर सकती है, लगभग 1,000 तक आता है इसमें। ठीक है। फिर भी दोस्तों, मेरे पास आपके लिए प्रूफ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। जो बच्चा है उसकी सैलरी बन रही है 81,391 रुपए, और इसमें दोस्तों जो डिडक्शन है उसके बाद इन हैंड आ रहा है 74,615 रुपए। आप बोलेंगे सर ये तो ग्रामीण बैंक से कम है। दोस्तों, अभी हमने इसमें रेंट होम, जो होम अलाउंस मिलता है, वो हमने ऐड नहीं किया है। मतलब, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, मेरे पास एक और है स्लिप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, एक बच्चे की है, और पता है आपको उसकी सैलरी बन रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा, 94,188 रुपए, 94,188 रुपए।
तो नेशनलाइज बैंक में दोस्तों क्या होता है कि आपको रूम रेंट अलाउंस मिलता है, अच्छा खासा मिलता है। आप मान के चलिए एटलीस्ट आपको 10,000 रुपए तो मिलने ही मिलने। उसके बाद लोकेशन पर भी डिपेंड करता है, जैसे आपकी जॉब बेंगलोर में लग गई, मुंबई में लग गई, लखनऊ में लग गई, बड़े शहरों में, तो उसका अलाउंस थोड़ा बढ़ जाता है। तो मेरे पास इसीलिए 2 प्रूफ है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में तो ये बच्चे जो सैलरी अभी इसकी है 94,000 रुपए, इंक्लूडिंग मतलब रूम रेंट। तो सोचिए मतलब लगभग लगभग 1 लाख के पास पहुंच जाते हो आप। और इनहैंड सैलरी कितनी आ रही है? वो आ रही है दोस्तों करीब, यहां पर होगा पॉइंट मेरे पास, करीब 80,000 रुपए इनहैंड सैलरी आ रही है। तो ये भी दोस्तों बहुत बढ़िया चीज है। तो मैं इसीलिए आपको पूरा दिखा रहा हूं कि इसमें और पर्क्स अलाउंस क्या मिलते हैं वो भी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे आपसे पीओ की बात कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़िए। अब दोस्तों बात करते हैं क्लर्क की बात करते हैं। तो क्लर्क की सैलरी बन रही है नियर अबाउट 53,321 रुपए, और कटने पिटने के बाद ये 44,484 रुपए आ रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं दोस्तों। देखो, तो ये हमारे पास एक बच्ची का है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जिसकी सैलरी बन रही है ग्रॉस सैलरी 53,321 रुपए, ठीक है। और इसकी दोस्तों जो नेट सैलरी आई है वो करीब 45,000 रुपए आई है, सब कुछ कटने कुटने के बाद दोस्तों, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें जिन लोगों ने एनपीएस लिया होगा तो उसकी सैलरी कम मिलेगी आपको, जिसने एनपीएस नहीं लिया होगा उसकी सैलरी आपको ज्यादा दिखेगी। तो इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि यार बहुत पैसा कट रहा है, तो वो एनपीएस बच्ची ने लिया हुआ है, एनपीएस देखो यहाँ पे लिखा भी है, तो इसलिए इसका पैसा ज्यादा कट रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लरिकल की सैलरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े बैंक की, जिसका नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने आपसे क्या बोला था? ऐसा आपको लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्कल सैलरी से ज्यादा होती होगी? नहीं, स्टेट बैंक की क्लर्क की सैलरी उतनी ज्यादा नहीं होती है, ये थोड़ी कमी आती है। देखो ये बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक बच्चा अभी ज्वाइन किया है, उसकी सैलरी 45,521 रुपए आई है, और नेट सैलरी बनी है 43,345। हालांकि ये नया बच्चा भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जब क्लर्क बनते हो तो 6 महीने बाद दोस्तों ना आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा फिर मिलने लगता है, तो अभी इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। ये जो 45,000 है ना, ये बढ़कर 48,000 के आसपास पहुंच जाएगी सैलरी इसकी, 6 महीने के बाद वो होता है। तो इस तरह से ही है, ये एकदम लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं एकदम। मेरे पास देखो ये है, स्लिप भी है, 45,888 रुपए, और आपका कटने के बाद करीब 43,000 रुपए करीब आया है इसका। लेकिन अब इस सैलरी और बढ़ने वाली है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल में वही 48,000 से लेकर 50,000 रुपए सैलरी आपकी होती है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ये जहां पोस्टेड था ये एकदम ग्रामीण एरिया है, अगर इसकी लोकेशन अगर शहर होती तो पैसा और मिलता है इसको। तो मैं वही बोल रहा हूं, वही 50,000 के लगभग लगभग दोस्तों है, और अगर हम कटने पिटने की बात करें तो 45,000 मिल जाएगा आपको दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों चलते हैं सबसे बड़े बैंक की, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ। सैलरी आपकी ग्रॉस बनती है करीब 94,189 रुपए, और नेट सैलरी दोस्तों अकाउंट में आती है 80,350 रुपए। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये कम है अभी दोस्तों, ये अभी विदाउट आपका होम अलाउंस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों आपको अच्छा खासा रहने का रेंट देता है। जिस बच्ची की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अभी उसका सिलेक्शन नोएडा में ही हुआ है, और उसको 30,000 रुपए रेंट अलाउंस मिलता है अलग से। यानी अगर हम देखें दोस्तों 94,189 प्लस 30,000 रुपए और ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। यानी लगभग लगभग आपकी सैलरी बन गई 1,24,000 बन गई सैलरी। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आपको ब्रांच का टारगेट मिलता है। अगर आपकी ब्रांच वो टारगेट अचीव कर लेती है तो उसमें इंसेंटिव मिलता है आपको, उसमें भी इंसेंटिव मिलता है। इसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ इश्यू होती है तो नोएडा में दोस्तों हॉस्पिटल से इनका टाई अप है, तो वहां पर भी आपको पैसे नहीं देने होते हैं, यानी वो भी अलाउंस है दोस्तों। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे अलाउंसेस, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आपका जो बनेगा अलाउंस वो 1,30,000 से ऊपर चला जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ। तो कहने का मतलब गाइस ये है, अच्छा सबका प्रूफ है मेरे पास, है ना, सबका प्रूफ मैं लेकर आया हूं, आपको शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, बट सबका प्रूफ हमारे पास है। तो गाइस कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी फर्स्ट जॉब लगती है तो आपकी सैलरी इतनी लगभग बनती है, ठीक है। और ये अपने आप में एक बड़ा मोटिवेशन भी है। सो गाइस आप लोग बैंक एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं ऑल द बेस्ट कहता हूं, आपका सिलेक्शन हो जाए और आप इतनी सैलरी पाइए सब लोग, और इस सैलरी में से हमें मिठाई भेजिए सैलरी आने के बाद। हाँ, अच्छा। सो गाइस सैलरी से एक बात और भी है, तो अनअकैडमी से मैं आपको ऑफर दे रहा है, और ये ऑफर 9 जन तक है।
अनअकैडमी आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट दे रहा है। और इस समय गाइस अनअकैडमी ज्वाइन करने पर 1 साल की फीस बनती है मात्र 1299 और 24 महीने की फीस बनती है 2299। ठीक, 9 जन तक दोस्तों ये आपका डिस्काउंट चल रहा है। आपको इसी वीडियो के नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगी, लिंक पर आप जाए, हमारा कोड एवीपी लगाएं, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हम रिप्लाई कर देंगे आपको। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।